वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है आर्यन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 13 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 12 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः समाविष्ट है देवताओं की स्तुति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अगुगामी था। भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अगुगामी था हेलियोडोरस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। संस्कृत कवि राजशेखर रहते थे महिपाल के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वह था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वह था स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, आमलक शिखर किस वास्तुकला की शैली है। आमलक शिखर शैली है नागर वास्तुकला की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर है कंदेरिया महादेव का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान है। खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रदूषक संकेतक है। इसमें प्रदूषक संकेतक हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वित्तीय प्रपत्र मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह निम्न में से किसी एक की देयता प्रदर्शित करता हो। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार। एक वित्तीय प्रपत्र मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह भारत सरकार से किसी एक की देयता प्रदर्शित करता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किसके लिए करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है। चंद्रशेखरन समिति संबंधित है शेरों से। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है चक्रीय। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो दोस्तों सर्वाधिक है घरेलू क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर से, लंबाई की न्यूनतम इकाई है? तो दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति उदाहरण है समान वेग तथा परिवर्ती त्वरण का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु संख्या 29 संबंधित है डी ब्लॉक से। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन होगा? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन होगा, पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा ट्राइक्लो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो दोस्तों वह गुण है प्रकाश की उपस्थिति में जल सी क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वल्केनिक रबर की विशेषता क्या है? वल्केनिक रबर की विशेषता है यह बहुत प्रत्याश होती है, यह आकार्मिक विलायक में विलय होती है, इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है तथा यह अन्य रबर की तुलना में कठोर होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तंत्रिकीय संचारक जो मनोदशा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है? एक तंत्रिकीय संचारक जो मनोदशा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत द्वारा रक्षित होती है? तो दोस्तों वह धातु है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जनन नियंत्रण गोलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जनन नियंत्रण गोलियों के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परऑक्सीसोम का कार्य क्या है? परऑक्सीसोम का कार्य है H2O2 को H2O और O2 में परिवर्तित करना, O2 गैस का उपयोग करना, कोशिका के टॉक्सिक अणुओं को जोड़ना तथा प्रकाशीय शोषण करना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है
किंतु पौधे फिर भी नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि यह सीधे यह पौधों के लिए लाभकारी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आहार नाल के 4 स्तरों में से कौन सा स्तर अंकुर बनाता है? तो दोस्तों वह स्तर हो जाएगा म्यूकोसा, जो कि अंकुर बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है श्वास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, युग्मनोजों में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी कि टर्नर सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, वेसोप्रेसिन को एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि वेसोप्रेसिन को एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला होता है? कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मिनी माता और इटाई क्रमशः निम्न धातुओं से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मिनी माता होता है पारा से तथा इटाई होता है कैडमियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू या अस्थि तोड़ ज्वर का वाहक है? डेंगू या अस्थि तोड़ ज्वर का वाहक है एडिस मच्छर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के बारहवें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली क्या थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली थी चंपापुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वह शासक थे अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मजार है? मानेर स्थित बड़ी दरगाह में मजार है मखदूम यहिया की। अगला प्रश्न है, बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो दोस्तों वह युद्ध था सूरजगढ़ का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था? जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था हरकिशन सिंह। अगला है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने आरंभ किया था? बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर व्यापारिक केंद्र था फ्रेंच का। अगला प्रश्न है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में से जो सम्मिलित नहीं थी वह था 24 परगना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प नीति के अंतर्गत जो राज्य कब्जे किए गए थे वह राज्य का नाम है झांसी, नागपुर व सतारा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो दोस्तों वह उपाधि थी केसरे हिंद की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पुलिस कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो दोस्तों वह राज्य था हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड से कौन संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड से जो संबंधित नहीं थे वह थे बटुकेश्वर दत्त, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी यह तीनों काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों वह राज्य था अवध, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी गांवों के तेजी से विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम 4 अगस्त 2022 से प्रभावी हुआ है? 4 अगस्त 2022 से प्रभावी हुआ है वह अधिनियम का नाम है दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत के 10 और स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमियों में रामसर सूची में शामिल किया गया है। इससे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 64। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पुरस्कार को अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबल प्राइज, जिसे कि गणित का नोबेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला शहर जो पुलिस जवान की जगह अब रोबो ट्रैफिक को नियंत्रित करेगा? तो दोस्तों देश का वह पहला शहर है इंदौर, जहां की पुलिस जवान की जगह अब रोबो ट्रैफिक को नियंत्रित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु भेजे जाने वाले आदित्य L1 मिशन सूर्य की किस विशेषता का अध्ययन करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्वविद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने सभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र शुरू किया है? तो दोस्तों वह बैंक का नाम है ICICI बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, बंदी जीवन, आनंद मठ, इंडियन स्ट्रगल, भारत दुर्दशा पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के सही संपादकों के युग्मों का सही संयोजन पहचानिए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंदी जीवन को लिखा गया है सचिनाल सान्याल के द्वारा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यायमूर्ति श्री किस समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? न्यायमूर्ति श्री किस समिति का रिपोर्ट संबंधित है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक हैं बीएस नायपॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो, वंदे मातरम नारों को नाम देने वालों का सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा तथा वंदे मातरम का नारा दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काजिन किन दो देशों के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों वह दो देश हैं भारत और कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, साथी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, यह वस्त्र मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जो कि एकदम सही दिया गया है। अगला कथन है, इसका उद्देश्य पावरलूम सेक्टर में ऊर्जा कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना है। तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ICE SAT-2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ICE SAT-2 संबंधित है पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की ऊंचाई में परिवर्तन को मापने के लिए एक उपकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, एल क्रॉस ग्रेल तथा लेडी है। एल क्रॉस गेल तथा लेडी है नासा द्वारा भेजे गए चंद्र अन्वेषण मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस स्थान पर गुजरात की तर्ज पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार का वह स्थान है छपरा, ऑप्शन नंबर बी, जहां की गुजरात की तर्ज पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों की चर्चा भी मिलती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। उपयुक्त विवरण निम्न में से किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है इंडिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का सर्वश्रेष्ठ जिला है पटना जिला। अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसमें भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो दोस्तों वह पहला देश है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस पुस्तक की रचना किरण बेदी द्वारा नहीं की गई है? किरण बेदी के द्वारा रचना नहीं की गई है। वह पुस्तक का नाम है माई जर्नी, जबकि आई डेयर, हॉट व्हाट वेंट रॉन्ग तथा इट्स ऑलवेज पॉसिबल, यह तीनों पुस्तक किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली
प्रथम महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन पोल्ले। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार उद्योग संवाद पोर्टल संबंधित है। बिहार उद्योग संवाद पोर्टल संबंधित है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर से प्रभावित होने वाली नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, जिसका कारण है। तो दोस्तों जिसका कारण है इन नदियों का तीव्र ढाल प्रवणता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रति चक्रवात के संबंध में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं प्रति चक्रवात के बारे में। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है। प्रति चक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है। प्रति चक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप के कारण। अगला प्रश्न है। दो दक्षिण अमेरिकी देश पूर्णतः भू आवेष्टित हैं, जिनमें एक है पराग्वे और दूसरा कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों दूसरा वह देश है बोलोविया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। पुडुचेरी राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाया जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खादर मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है। टुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों टुलबुल परियोजना अवस्थित है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत किन युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10वीं पास युवाओं को। अगला प्रश्न है। मृदा की लवणता पाई जाती है। मृदा की लवणता पाई जाती है चालकता मापी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समयावधि में जनसंख्या वृद्धि के ढंग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनांकिक संक्रमण। अगला प्रश्न है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना तथा कोसी नदी घाटी परियोजना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन।
फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, बोध गया के निकट मोहर नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। अगला प्रश्न है, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल है। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका उद्गम स्थल है वारुण में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बटेश्वर जलाशय परियोजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बटेश्वर जलाशय परियोजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में। अगला प्रश्न है, बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पायराइट की खान पाई जाती है, वह किस जिले में है। बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पायराइट की खान पाई जाती है, वह स्थित है रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहल्याबाई होलकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए, इससे संबंधित दी गई सूची का सही मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है फिल्म जगत का क्षेत्र और एक तरफ दिया गया है विजेता का नाम। पहला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया सुराई पट्टू को, यानी कि ए का एक हो जाएगा। और दूसरा है बेस्ट पॉपुलर फिल्म, तो दोस्तों बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को, बी का 2। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था अपर्णा बालमुरली को, बी का 3। और लास्ट डी का 4 हो जाएगा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया था तुलसीदास जूनियर को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर राज रेणु की नहीं है। फणीश्वर राज रेणु की नहीं है, वह रचना का नाम है विदेशिया, विदेशिया जो कि भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों की प्रेरणा। प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता स्वतंत्रता और बंधुता की आदर्श की प्रेरणा ली गई है फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। तो दोस्तों वह परिस्थिति है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति है संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 393, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं।
मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो इसके पश्चात क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया, किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 स्तरीय की। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडलीय सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय भारत का प्रधानमंत्री प्रभार के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। अगला प्रश्न है, वाफा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्तीन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? कन्हेरी गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। कन्हेरी गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रीडम फ्रॉम फियर रचना है आंग सान सूकी की। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है 87। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 243। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों, वह उद्देश्य था देश की संपत्ति लूटना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज की स्थापना की थी? बहमनी राज की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो दोस्तों, वह थे जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, श्री लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित किस विधा से जुड़े हैं? श्री लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जुड़े हुए हैं शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।